हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन है इस जो पुराना सीटेट गया है उसको लेकर के, आने वाले सीटेट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि हम आने वाले जो सीटेट है उसके लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो आने वाले सीटेट दे सकते हैं, और काफ़ी सारी क्वेरीज हैं आपकी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से अपने आने वाले सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट जो सीटेट है उसकी नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने के लिए मिल सकती है और फिर उसका एग्ज़ाम हमें कब तक देखने के लिए मिल सकता है। तो हम सारे इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट आप लोग सोच रहे हैं, है ना, उन सबको हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बहुत सारों के आंसर्स कमेंट सेक्शन में मैं दे चुकी हूँ और कुछ के इस वीडियो में करेंगे। तो सीटेट का न्यू नोटिफिकेशन 2022 का कब आने वाला है, मतलब सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट क्वेश्चन यही है आप स्टूडेंट्स का, जो नए स्टूडेंट चैनल पर आए हैं, जो सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो देखिए, आपका सीटेट का नया नोटिफिकेशन जो है वो आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है, मार्च एंड तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर ठीक है अप्रैल के मतलब 15-16 डेट तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, जो न्यू स्टूडेंट है उनको नहीं पता होगा शायद ये, कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है एक्चुअल में। एक आपका जुलाई में सीटेट होता है और दूसरा आपका एक और दिसंबर में सीटेट होता है। लास्ट ईयर क्या था, कोरोना की वजह से सीटेट जो है वो दो बार नहीं करवाया गया था, एक ही बार हो पाया था। इस बार क्या है, इस बार तो ऐसा कोई है नहीं, भगवान की दया से फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है और सब मतलब प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक चलता रहे ताकि हम सबकी लाइफ जो है वो नॉर्मली चलती रहे। तो इसीलिए आपका जो नेक्स्ट सीटेट है वो जुलाई में होने की पूरी पूरी संभावना जो है, आज तक का जो सीटेट का पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा जुलाई में, और अगर जुलाई में सीटेट ये लोग लेंगे, अगर जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम लेंगे हमेशा के पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो सीटेट के एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है हमेशा 2 से 3 महीने पहले जो है वो आ जाता है। तो इसीलिए नोटिफिकेशन आपका कब मिलेगा आपको देखने के लिए, मार्च एंड में, या फिर अप्रैल 15-16 तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि मैम हम लोग एलिजिबल हैं क्या सीटेट देने के लिए, कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं सीटेट देने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सीटेट की एलिजिबिलिटी क्या है, जो नए स्टूडेंट हैं उनका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को जो रहती है कि हम फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम सीटेट दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एलिजिबिलिटी का अगर मैं बात करूं, बाकी आपको जो सीटेट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अंदर इसकी एक कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाती है, वहाँ पे कितने % मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, ये वो। बट मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे सकती हूँ कि अगर आप क्या है 12th है आपकी और 50% मार्क्स के साथ में आप 12th पास हैं, इसके साथ में आपके पास में होना चाहिए कोई भी टीचिंग का डिप्लोमा, यानी कि डीएलएड या फिर जेबीटी जिसको हम क्या देते हैं, ठीक है, वो होना चाहिए। तो यानी कि 12th में 50% और एक और नीचे और लगा के एक और कंडीशन भी है जिसमें कि 45% मार्क्स के साथ में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। 12th में आप 50% मार्क्स के साथ में और आपके पास में एक डिप्लोमा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, सिर्फ 12th करके आप कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, सिर्फ ग्रेजुएशन करके आप कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो नहीं दे सकते। आपके पास में टीचिंग ट्रेनिंग की एक डिग्री होना ज़रूरी है, बेशक वो डीएलएड हो, जेबीटी हो, ठीक है, बीटीसी हो, आप जिस भी नाम से उसको मतलब अपने अपने जगह में देते हो, और उसके अलावा बीएड हो, बीएलएड हो, 2 साल वाला, 4 साल वाला, बट टीचिंग का एक डिप्लोमा डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तभी आप टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले सीटेट के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके बाद में सीटेट क्लियर करने के बाद में आप बाकी एग्जाम्स पर जाते हैं। तो 12th के साथ में 50% मार्क्स और डिप्लोमा आपका होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि मैं डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं सीटेट दे सकता हूँ। देखिए दे सकते हैं, सीटेट के दरबार खुले हैं आप सबके लिए, लेकिन आपका वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मतलब ठीक है, समझ में आया, लेकिन वो मान्य नहीं होगा आपका। कब मान्य होगा, यहाँ पे साफ साफ बुलेटिन में लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं डिग्री के या डिप्लोमा के, आप फाइनल ईयर में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा 2 साल का है तो आप दूसरे साल में होने चाहिए, और अगर सेमेस्टर वाइज है तो दूसरे साल के फाइनल सेमेस्टर में होने चाहिए आप, तब आप क्या है सीटेट के लिए एलिजिबल हैं और वो आपका सीटेट मान्य भी होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहती है। इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन हो सकती है,
ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस में आपने अगर बीएड किया हुआ है 2 साल वाला, या फिर ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएलएड किया हुआ है 4 साल वाला, ठीक है, तब भी आप क्या है सीटेट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन लागू होती है कि बीएड के फाइनल ईयर में आप होने चाहिए। सीटेट ने एक ऑप्शन आपको दे रखा है वहाँ पे कि आप अपीयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहाँ पे लिखा होता है कि अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए ये वाला ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना होता है कि भाई मैं अपीयरिंग में सीटेट देने जा रहा हूँ। लेकिन अपीयरिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में है बीएड के या फिर आपके डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में है, बिल्कुल नहीं। आप होने चाहिए फाइनल ईयर में, ठीक है। फाइनल ईयर में आप हैं तो आप आराम से धूमधाम से अपने सीटेट को दे सकते हैं और वो मान्य भी होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सीधा ग्रेजुएशन के बाद में, सीधा 12th के बाद में आप सीटेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था स्टूडेंट्स का, तो इसको मैं क्लियर करके चल रही हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ और क्वेश्चन है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है 2022 वाला वो कब होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जुलाई और दिसंबर 2 एग्ज़ाम होते हैं सीटेट के। तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई में लिया जाएगा और वो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर अभी आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है अप्रैल में, इसका मतलब आपका जुलाई में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर अप्रैल से ज़्यादा लेट होता है नोटिफिकेशन तो जुलाई वाले एग्ज़ाम के चांसेस वह उतने ही कम होते जाएंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम कब होगा? जुलाई में और दिसंबर में। एग्जाम मोड क्या रहने वाला है मैम, क्या ऑफलाइन रहेगा या ऑनलाइन रहेगा? जी देखिए, पहले एग्जाम का मोड जो होता था वो क्या होता था, ऑफलाइन होता था। आपका एग्जाम आपको इस तरीके का क्या होता था, पेपर शीट मिलती थी और उसमें क्या था, आप गोले भर के आते थे, ठीक है। इसमें क्या था, आप इस तरीके से 4 ऑप्शंस में गोले भर के आते थे। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ है, जो अभी आप लोगों ने सीटेट दिया है जनवरी में, लास्ट ईयर भी नहीं, अभी जो आपने सीटेट दिया उसमें क्या था, सीटेट का एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन हुआ है। 16 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम चला है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सीटेट का एग्ज़ाम क्या रहेगा, ऑनलाइन ही हुआ करेगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि उनको थोड़ी सद्बुद्धि दें और जितनी गड़बड़ उन्होंने इस बार की है वो अगली बार ना हो। तो क्या होगा, सीटेट का एग्ज़ाम मोड क्या है, आपका ऑनलाइन है। मैम क्या नेगेटिव मार्क्स होते हैं सीटेट में, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन होता है तो उसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग हो। नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सीटेट एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि एक माइलस्टोन है जो आपको कंप्लीट करना होता है। इसके जस्ट बाद आपको जॉब नहीं मिलती है, उसके बाद आपको और सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, जैसे कि आप केवीएस में जाएंगे या फिर आप DSSB में जाएंगे। तो ये क्या है, आपका पहला कदम है सीटेट, ठीक है। इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। जो जनरल वाले हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं और जो OBC या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं और आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई हो जाता है और आप अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि KVS या DSSB में फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसलिए इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स का कोई भी तुक नहीं बनता है, ठीक है। तो सीटेट में नेगेटिव मार्किंग अभी तक बिल्कुल भी नहीं होती है और आगे भी होने के चांसेस मुझे नहीं लगते हैं। ये इस तरीके की अफवाहें आपको बहुत देखने सुनने मिल सकती है कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो रही है, सिलेबस चेंज हो रहा है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन बन गई थी कि सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, आप पेपर उठा करके देखेंगे तब भी क्या हुआ है, उन्होंने NEP के क्वेश्चन धक्के से डाले हैं सीटेट में। उसको हम आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर का एक क्वेश्चन उठाया, जैसे NEP को लेकर के उन्होंने मतलब सीटेट में क्वेश्चन दे दिए भर भर के, लेकिन एक्चुअल में वो आउट ऑफ सिलेबस हम उसको कह सकते हैं। सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जो सिलेबस था उसी में से क्वेश्चन दिए हैं, बट क्वेश्चंस के जो फॉर्म था, जो टाइप था, उसको ट्विस्ट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। एजर्शन वाले क्वेश्चंस दे दिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए, लेकिन वो क्वेश्चंस भी कहाँ से थे, आपके सिलेबस में से थे। तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस का टाइप चेंज हुआ है। अब जो पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, उनका ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मैम बोनस मार्क्स हमें तो नहीं मिले हैं, और बोनस मार्क्स मिल गए हैं तो वो हमें कहाँ शो होंगे, हमें तो नहीं पता चल रहा कि वो बोनस मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे कि हमें मिले या नहीं मिले। तो देखिए, अब आपका रिजल्ट आ चुका है, जिनको बोनस मार्क्स मिले हैं उनका रिजल्ट में ऐड होकर के आ चुके हैं, और जिनको नहीं मिले हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपको बोनस मार्क्स नहीं मिले हैं। मतलब एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो पैराग्राफ गलत था, पूरा का पूरा पैसेज गलत था, उसके जो मार्क्स है उसमें सब में 999 लिखा हुआ है, उसके मार्क्स जो है वो उस शिफ्ट वाले बच्चों को मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 से लेकर के 21 तारीख में जितने पेपर हुए हैं उन सबको वो 5-7 मार्क्स मिले होंगे, जी नहीं। वो सिर्फ उस पर्टिकुलर डेट के, उस पर्टिकुलर शिफ्ट के, उस पर्टिकुलर पेपर के बच्चों को वो जो 5-7 मार्क्स है वो मिले होंगे, और वो उनको रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी सर्टिफिकेट में, उनके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बोनस मार्क्स कहीं से भी अलग से आपको स्टार लगा के नहीं बोला जाएगा कि ये बोनस मार्क्स है। आपकी
जो आंसर की है, जो फाइनल आंसर की है, उसमें आपको जिस भी क्वेश्चन के आगे 9 लिखा हुआ मिल रहा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन का जो नंबर है वो सब स्टूडेंट्स को मिला है, आप इस बात को मान करके चलेंगे और वो आपके रिजल्ट में इंक्लूड होकर के आया है। अब आपको कहीं से कोई अलग से बोनस मार्क्स का पार्सल आपके पास में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बोनस मार्क्स का फंडा क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा सीटेट का सर्टिफिकेट मैप डिजी लॉकर में कब तक आएगा, तो देखिए सीटेट का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आपके सामने कभी भी आ सकता है, क्योंकि सीटेट के रिजल्ट के महीना भर बाद तक जो है आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आराम से आ जाता है। ठीक है, तो महीने भर का वेट कीजिए। और डिजी लॉकर से सर्टिफिकेट को किस तरीके से डाउनलोड करना है, इस पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सीटेट के बाद आपको क्या करना चाहिए, इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं चैनल पर, हमारी ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं आप, तो ज़रूर इस सब्सक्राइबर वाले बटन को आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी ब्यूटीफुल सी इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। ठीक है, हम आने वाले सीटेट की तैयारी भी उसी धूमधाम से करेंगे जैसे हमने पिछले सीटेट की प्रिपरेशन की थी। ठीक है, तो आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियो सिलेबस से रिलेटेड और आपके कंटेंट से रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। जैसे ही आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम सीटेट की प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। थैंक यू। ये क्वेश्चंस जिन भी फ्रेंड्स के माइंड में है वो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।